ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को अपने पुरुषार्थ की चरम सीमा तक ले जाकर विजयमाला का मणका बना देते हैं और इन सब का आधार है जो बाबा ने पिछली कई मुरलियों में इस सीजन की रिपीट किया है कि मन के संकल्पों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करना। इसलिए इस सीजन की मुरलियों में बाबा ने काफी कहा है मन के लिए कि मन जीते जगत जीत, और मन के संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करके ही हम जगत जीत, विश्व का मालिक, और जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, याद है ना सबको लक्ष्य अपना? क्या लक्ष्य है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना। इस लक्ष्य को फिर हम सब प्राप्त कर लेते हैं। तो मन जो है हर चीज का, हर विचार का, हर कर्म का, हर बोल का वो शुरुआती स्थान है। सबसे पहले मन में ही कोई विचार पैदा होता है और मन के विचार के आधार पर ही हमारा वाणी, कर्म वगैरह होता है, और उसके आधार पर ही फिर हमारी स्थिति भी होती है। जैसा रिजल्ट होता है उस अनुसार से फिर हम खुश होते हैं या खुशी के लेवल में कमी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना, खुशी कब होती है जीवन में? सदा खुशी, उमंग, उल्लास, उत्साह रहे, वो कब होता है? सभी अनुभवी बैठे हैं। जब हम जो कर्म करते हैं, हमारा पुरुषार्थ होता है, उसमें हमें सफलता मिलती है, विजय होती है, तो हमें खुशी होती है। और जहां उतनी सफलता नहीं होती है, खुशी का लेवल भी कम हो जाता है। इसीलिए शायद ये कहावत भी बनी है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। तो मन चंगा अर्थात क्या भाव है इसका? मन अगर खुश है, आनंद में है, तो बस जैसे कि गंगा हमारे घर में ही है। पुराने जमाने में वो काठ की लुटिया जैसी होती थी, लकड़ी के, तो काठ की होती थी। तो मन अगर खुश है तो गंगा जैसे हमारे घर में ही है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी मांगते हैं कि भाई गंगा में जाने से, स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। और कोई भी घर में भी लौकिक में बड़ा कार्य होता है, संपन्न हो जाता है, मानो बच्ची की शादी है, संपन्न हो गई, तो कहते हैं जैसे हम गंगा नहा लिए। तो ये जो कहावत है, इसका भाव यही है कि मन अगर सदा खुश रहता है, आनंद में रहता है, तो क्या होता है? बस वो ही जीवन का आधार बन जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा है हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है खुशी, उमंग, उत्साह, उल्लास। तो इस मन को हमेशा खुश कैसे रखें? क्योंकि मन जितना खुश रहता है उतना सब चीज
ठीक होती है। आजकल के डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि मन की सारे शरीर की बीमारियों की जड़ भी जो है ना, अधिकतर मन है। साइकोसोमेटिक डिजीजेस बोलते हैं। जितना ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, नींद का ना आना है, अधिकतर समस्याएं वो मन के संकल्प के कारण होती हैं। मन में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, तो फिर जीवन में बीमारियां होती हैं। और जहां बीमारी होती है वहां पर फिर खुशी कैसे होगी? क्योंकि सुख भी जो गाया जाता है ना, वो है तन, मन, धन, संबंध आदि का। जब सब ये ठीक होता है तो ही जीवन में संपूर्ण सुख होता है। तो अब यह है कि इस मन को कैसे हम सदा खुश रखें, क्योंकि मन है सारा विचारों की जड़। तो जब हम बाबा के बन जाते हैं तो पेपर्स भी आते हैं। आज भी सुबह मुरली सुनी ना, तो मुरली में भी बाबा ने कहा पेपर्स, अदर कुमारों की भट्टी के लिए अवसर पर मुरली चली थी, लेकिन वो तो सभी के लिए मुरली है। तो जो पेपर्स आते हैं, परीक्षाएं आती हैं जीवन में, बस वो परीक्षाएं ही, अगर परीक्षा में हम सफल होते हैं खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं, और उतनी सफलता नहीं होती है तो खुशी कम हो जाती है। तो हमारे पेपर और बाहर के पेपर्स में क्या अंतर है? लौकिक दुनिया में जब पेपर होता है स्टूडेंट का, तो क्या होता है उसमें और हमारे पेपर में एक चीज का बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? हमारा जो पेपर और बाहर का पेपर है, अब बाहर स्टूडेंट को जब पेपर देने जाना होता है, उसे मालूम है इस तारीख को इतने समय पर इस जगह में मुझे जाना है, और वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, और तब पेपर में क्या है वो उसे उस वक्त पता चलेगा। लास्ट में पेपर जब मिलेगा परीक्षा भवन में, तो उसे बाकी सब मालूम होता है, लेकिन पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है वो उसे मालूम नहीं होता। और हमारे यहां क्या है? हमारे यहां इसका बिल्कुल उल्टा है। हमें सब मालूम है कि पेपर, हमारे सामने क्या क्या पेपर आएंगे, प्रश्न सारे मालूम हैं, लेकिन जगह का, तारीख का, समय का, वो जो है ना, वो नहीं मालूम, क्योंकि बाबा ने कहा अचानक पेपर आने हैं। तो फर्क हो गया ना। कौन कौन से पेपर आने हमारे सबके सामने? बाबा ने बताया अनेक प्रकार के पेपर। एक है आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर। जो आवश्यक वस्तुएं खाने पीने की, रहने की, जल है, और इन सब का अभाव, कमियां होने लगेंगी। जल होगा, बाबा ने कहा पीने लायक नहीं होगा, दूषित हो जाएगा। भोजन भी होगा, लेकिन खाने लायक नहीं होगा। आदि आदि। तो ये जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, एक तो इनके अभाव का पेपर हो जाएगा। दूसरा क्या है? बाबा ने बताया है कि और पेपर क्या है हमारे, ये जो बाबा ने कहा जब ज्ञान में शुरू में आते हैं तो 5 विकारों का पेपर, धीरे धीरे हम इन पर विजय पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, इनका ये पेपर आता है। लेकिन धीरे धीरे रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान योग करते हैं, जीवन में धारणाएं होती हैं, तो इस पेपर में पास होते चले जाते हैं। साथ ही साथ पुराने संस्कारों का पेपर। स्थूल रीति से तो हम इन पेपरों को पार कर लेते हैं, धीरे धीरे इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म में वो विकार अंदर कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, कई बार रह जाते हैं, और फिर समय पड़ने पर ना वो एकदम भभक कर निकल आते हैं। जैसे हमें सबको लगता है भाई पहले हमारे अंदर क्रोध था, अभी धीरे बाबा ने बहुत, जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं, बहुत हमारा अपने ऊपर कंट्रोल हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर विजय बहुत हद तक पा लेते हैं,
लेकिन बाबा कहता है कि अंश और वंश भी अगर रह जाता है तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में वो विकार तुरंत निकल आता है। तो इसीलिए पुराने संस्कारों का भी पेपर है। फिर बाबा ने बताया है और अनेक प्रकार के जो पेपर हैं, जो भाई भटकती कुछ आत्माओं का पेपर, ऐसा भी होगा जब अंत में अकाले मृत्यु होगी, समूह मृत्यु होगी। अभी तो विकारों का, जैसे बाबा ने कहा ना, मृत्यु का बाजार गर्म हो रहा है। जब प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर, जब बहुत, आज भी बाबा ने कहा ना, और इससे पहले भी, कि ये सबसे ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन का कारण क्या बनेगा 5 तत्वों में भी? बाबा ने मुरली में बोला ना, क्या चीज? अर्थक्वेक, भूचाल, जमीन हिलेगी। ये 5 तत्व भी ना, ये परिवर्तन का कारण बनेंगे। जल है, एकदम बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, सुनामी, जो जैसे सुना, एकदम सुनामी आई थी, बस जरा सी देर में 2.25 लाख लोग एकदम मृत्यु को प्राप्त हो गए। 2, 4, 10, 20, 100, 1000 नहीं, 2.25 लाख लोग बस मृत्यु को प्राप्त गए। तो ऐसे ही ये जल जैसे मृत्यु का कारण बना। वायु, साइक्लोन कितने आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, समुद्र के किनारे भी जो खास करके शहर होते हैं आदि। उड़ीसा में थोड़े दिन पहले हम गए थे, अभी तक भी लोग याद करते हैं। उधर उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, और सुपर साइक्लोन में कितने बड़ा नुकसान हुआ, कितने लोग मर गए। तो ये हवा, पानी, तो ये सारे जो पेपर हैं, ये हमें मालूम है ये पेपर आने वाले हैं, लेकिन किस दिन किस समय तूफान आएगा, किस दिन अर्थक्वेक होगा, किस दिन समय, डेट, तारीख कुछ मालूम है? इसीलिए बाबा ने कहा अचानक आएंगे, इसके लिए एवर रेडी रहना है। तो ये पेपर भी आए, लेकिन हमारा मन सदा खुश रहे। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, मन को सदा खुश रखने के लिए क्या करना है? सदा हमारे सामने जो लक्ष्य होता है ना, अगर लक्ष्य क्लियर होता है तो बस लक्ष्य की तरफ बुद्धि होती है, और साइड सीन जो होते हैं उनकी तरफ बुद्धि नहीं जाती, और हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसने हमारे सामने एक ही आत्मा जो संपूर्ण कर्मातीत पूरा बनी है, वो हमारे सामने साकार ब्रह्मा बाबा है। जो ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। हमें भी बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला, और जब बाबा कर्मातीत हुए 18 जनवरी 1969 को, तो उस समय हम यहां मधुबन में ही थे, और बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का भी मौका मिला। वो भी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे बाद में। तो ये, और बाबा को सदा देखते थे, इतना बाबा के सामने पेपर, यज्ञ के अंदर यज्ञ का इतिहास आपने पढ़ा है, सुना है, अद्भुत जीवन कहानी में उसमें भी है ना। तो यज्ञ के अंदर दादियां हमारी सुनाते हैं कैसे परीक्षाएं आती रहीं, कैसे बैगरी पार्ट भी यज्ञ में चला, किस प्रकार से पूरा का पूरा हलचल होती रही। लेकिन बाबा जो है ना, और हमारी पुरानी दादियां सब किस प्रकार से अचल अडोल बन करके आज देखो यज्ञ को कहां तक पहुंचाया है उन्होंने। तो वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। लेकिन ऐसी सब स्थितियों में भी उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बना के रखी, सदा अचल अडोल खुशी में, आनंद में, कि आज हम लोगों के सामने वर्तमान में यज्ञ का स्वरूप जो है वो हम सब देख रहे हैं। तो मन को खुश करने के लिए सदा, एक तो यह है कि सदा समय, पूरा समय एक समान नहीं रहता। गीता में भी कहा है ना, योगी वो है जो मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, इन सब में जिसकी मानसिक स्थिति समान रहती है। तो हमें भी ये देखना है कि जब बहुत खुशी का मौका हो, एकदम खुशी का पारा,
चढ़े और दुख का कोई अवसर आए, परीक्षा का आए, वो बिल्कुल एकदम नीचे आ जाए, ऐसा ना हो। बिल्कुल हम मानसिक संतुलन भी बना के रखें। और उसके लिए बाबा ने कहा है हमेशा, क्या कहा है, हम सब बच्चों को ना, ये है कि हमें अपने ऊपर तो निश्चय है भाई हम आत्मा है, बिंदी स्वरूप है, बाबा पर भी निश्चय है, बाबा हमारा पिता है, ड्रामे पर भी निश्चय है, लेकिन किसमें निश्चय थोड़ा डोल जाता है, परिवार के अंदर। जब किसी भी बाबा के बच्चे की हम कोई बात देखते हैं, सुनते हैं, अरे ये इतने साल पुराना, इसमें भी अभी अगर ये कमजोरी है, ये विकार है, तो मैं तो अभी 5 साल 10 साल का हूं, 2 साल का हूं, और ये तो 15 साल के हैं। जैसे ही दूसरों को अगर हमने ये देखा और परिवार में निश्चय हमारा अगर थोड़ा डगमग होने लगता है, तो ये भी हमारे खुशी को कम करने का एक कारण बन जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं उस समय कि हम केवल उसका वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं। जो बाबा ने कहा है, बाबा का एक एक बच्चा बाबा का सिलेक्टेड बच्चा है, भगवान ने उसे चुना है। पूरे संसार में से कितनी कम चुनी हुई आत्माएं हैं, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए आज उसका ये स्वरूप अगर देखने में कोई आ रहा है, लेकिन ये वो ही आत्मा है जो संपूर्ण स्थिति में थी, आज इस स्थिति से गुजर रही हो, फिर उसे संपूर्ण बनना है। उसके द्वारा भगवान को कोई ऐसा महान कार्य कराना है जो दूसरी आत्मा नहीं कर सकती। इसीलिए हम सदा किसी को भी देखें केवल वर्तमान नहीं, बल्कि तीनों कालों की दृष्टि से देखें, जैसे बाबा ने कहा है। तो फिर हमारी अपनी अवस्था भी ना डगमग नहीं होगी। फिल्म भी होती है, ड्रामा होता है, उसमें भाई खुशी के भी सीन होते हैं, दुख के भी होते हैं, सारे के सारे सीन होते हैं, लेकिन एक्टर को मालूम होता है कि भाई ये सीन है, और जब ये पार्ट बजा के बाद में हम ड्रेस बदल करके अपने घर वापस चले जाएंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा है, हम सब एक्टर हैं, मैं भी पार्ट बजा रही हूं, आत्मा ये भी, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। वास्तव में हम सब संपूर्ण वो आत्मा है जो बाबा ने कहा है हमारा जो अनादि स्वरूप है, हम शांत स्वरूप, जो आत्मा के गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति स्वरूप आत्मा है। और सतयुग से लेकर पार्ट बजाते हुए हम कैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आदि थे। तो वो स्थिति में ही हम अपने को भी देखेंगे और दूसरों को भी देखेंगे, तो एक तो हमारी अवस्था कभी हलचल में नहीं आएगी, सदा खुश रहेंगे, आनंद हर सीन में। ये तो ड्रामे का सीन है, और समय की ये ब्यूटी है कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, ये समय भी गुजर जाएगा, और फिर ये आत्मा अपनी चैतन्य स्मृति में आएंगे, तो बस ये खुशी। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो हर एक का पार्ट है। अब ये तो जंगल का रूल होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो शक्तिशाली है उसी को ही जीने का अधिकार है। ये तो जंगल में होता है, जानवर होता है अपने से छोटे जानवर को खा जाता है, और बड़ा जानवर है वो अपने से दूसरे छोटे को, इस तरह जंगल का राजा एक शेर ही है। लेकिन हमारी तो राजधानी स्थापन हो रही है, हर आत्मा को जीने का अधिकार है। इसीलिए हर एक को हम उस हिसाब से देखें कि ये आत्मा भी सब। और इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये बात जरूरी है कि सबको तो संपूर्ण देखें ही, और साथ ही साथ हमें जो बाबा ने कहा है, कोई भी बात होती है फुल स्टॉप, बस पुरानी बात हुई। ये हमारे वैसे भी कहा गया है ना, पुराने जमाने में भक्ति मार्ग में, हाँ पुराने जमाने में एक चक्की, माताएं जो पुराने हैं ना बुजुर्ग, उन्हें मालूम होगा, घर में चक्की होती थी और पाठ घुमाते थे, अनाज डाल देते थे, चारों तरफ से पिसकर निकल आता था। तो ऐसे ही कहा गया है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये 2 पाठ क्या हैं जीवन के?
एक है भूतकाल, एक है भविष्य काल। तो या तो हमें भूतकाल का चिंतन होता रहेगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसे ये नहीं करना चाहिए था, कोई भी बात होती है हमारी बुद्धि उसमें चलती है। तो या तो भूतकाल का चिंतन होगा या भविष्य की चिंता होगी, भाई कैसे होगा, अभी बच्ची की शादी करनी है, अभी मकान बनाना है, अभी ये होना है, रिटायरमेंट हो गया है, कैसे, जो भी पेपर या बातें होती हैं भविष्य की चिंता। तो ये दो पार्ट है जिसमें मनुष्य पिस जाता है। तो इसकी दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। आप देखोगे अनाज डालते थे और बीच में जो अनाज डालते थे वो साबुत रह जाता था, वो पिसता नहीं है, बाकी सब अनाज पिस करके बाहर आ जाता था। तो ये खूंट क्या है, जो वो है वर्तमान, प्रेजेंट। अगर हम वर्तमान में जीना जानते हैं ना, बस बाबा कहता है रोज आपका नया जीवन है, वर्तमान में जियो। तो वर्तमान में अगर हम जीना जानते हैं तो कोई भी परिस्थितियां, पेपर, कोई भी बात हमें पीस नहीं सकेगी, हम सदा विजयी होकर के निकलेंगे। इसलिए सदा वर्तमान में रहो, इसीलिए शायद उसे प्रेजेंट कहा गया है। प्रेजेंट माने गिफ्ट। बर्थडे पार्टी में, मैरिज पार्टी, कहीं भी जाते हैं तो प्रेजेंट ले जाते हैं ना, गिफ्ट ले जाते हैं। तो ऐसे ये हमारा जीवन जो है ना, जो वर्तमान है, ये ईश्वर की हमें गिफ्ट है, भगवान की गिफ्ट है। इसीलिए हम इस सदा वर्तमान में जिए। एक सदा खुश रहने का एक ये साधन है कि वर्तमान में जिए, क्योंकि अगर मैंने आज अपना ठीक कर लिया, वर्तमान ठीक कर लिया, तो कल की तारीख में वो ये तो पास्ट हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान ठीक है तो भूतकाल भी ठीक हो गया। और जिसका भूतकाल ठीक है, वर्तमान ठीक है, उसका भविष्य तो ठीक होना ही होना है, क्योंकि इसके आधार, ये नींव है। नींव अगर पक्की हो गई, इसके आधार पर बिल्डिंग खड़ी होती है। नींव पक्की होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो एक तो हम सदा वर्तमान में जिए, किसी का वो ना देखें। दूसरी बात जीवन में, और बड़ा अच्छा किसी ने और भी कहा है कि बहारों से गुजरा हूं, बहारों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से, मैं हर हाल में गुजरा हूं मगर गुजरा हूं मस्ती से। ये बात ब्रह्मा बाबा की भी साथ में देखने में आती थी कि कोई भी परिस्थिति होती थी, बस बड़े पेपर भी होता था, बाबा कहते थे शायद अजन जो है ना, अभी उसका समय नहीं आया है। बाबा को हम देखते थे, खांसी होती थी कितनी बार, 93 वर्ष की आयु, इतना आबू में सर्दी पड़ती थी, कितनी बार खांसी आती थी, खांसी, और खांसते खांसते कई बार बाबा की आंख में भी जैसे पानी जैसा भी आ जाता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ना, बस बाबा को कितना खुशी का, जहां आपने हिस्ट्री हॉल देखा होगा आबू में, तो वहां एक तरफ ट्रांसलाइट रखे हुए हैं श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का, और बस बाबा कहता था, वो बच्चे देखो आज ये पुराना शरीर है, इसमें ये तकलीफ है, खांसी है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। अब बाबा की आंख में वही चमक और चेहरे पर वही खुशी, और बस ये तो पुराना शरीर है, अब खत्म होना है, ये जाएगा, लेकिन कल हम जाके ये बनेंगे। बच्चे हमेशा सदा उस खुशी में रहो, कल मैं जाके ये बनूंगा, ऐसा बनूंगा। और बच्चों को तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। हाँ, खग्गियां कैसे मारते हैं, सिंधी शब्द है, बस बाबा करके, एक बार बाबा ने करके बताया, देखो ये है ऐसे, ओ कल जाके मैं ये बनूंगा, ओ बस इतना खुशी हो, बस जो गम को खा जाए। ये प्रत्यक्ष बाबा के चेहरे से, नैनों से, कर्मों से देखने को मिलता था। और हम सब भी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं, तो बस यही ब्रह्मा बाबा का एक फॉलो करना हुआ कि हम भी सदा कोई परिस्थिति आए, पेपर आए, ये बस बुद्धि रही, ये तो चला जाने वाला, और खुशी में जो बाबा कहता है ना, जैसे ये खग्गियां मारते रहे। और क्या होता था, ये एक तो खुशी के अंदर जब ये होता है
तो खुशी में, इतने आनंद में है। और इसका कारण क्या था? जब भी कोई हम देह भान में आते हैं, देह की परिस्थितियां आती हैं, तो हमारे अंदर ना मुख्यतः क्या होता है कि उस पेपर से हम प्रभावित हो जाते हैं और पेपर हमारी अवस्था को ऊपर नीचे कर देता है। तो देखो, बाबा ने भी सबसे पहले से पहला पुरुषार्थ क्या किया? सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, यज्ञ का इतिहास तो सुनते हैं ना। जिस दिन जब हम आते हैं, हमारा पहला पाठ क्या है? पहला लेसन क्या है? मैं आत्मा। और देखा जाए यही हमारा लास्ट लेसन भी है। बच्चा भी जब पहले पढ़ने जाता है तो बस ए बी सी डी 1 2 3 4 आ ई जो सिखाते हैं ना, और उसके बाद पहले तो वो लिखता है कितना इसके अपने अंदर, वो उसको पक्का करता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा लास्ट में भी जब रिसर्च पीएचडी करे, डीएससी करे, डॉक्टरेट, इंजीनियर, मेडिकल, कुछ भी बनेगा, लेकिन सारी किताब, सारे अक्षर जो हैं वो इन्हीं अंग्रेजी के 26 शब्द ए से लेकर जेड तक, आई, इन्हीं से ही मिलकर सब कुछ बनता है, पूरा का पूरा साहित्य जीवन का। तो शुरुआत भी यही है, लेकिन अंत में कैसे उसको सेट करते हैं उस सब का ज्ञान, वो बुद्धि में जब आ जाता है तो वो एकदम महान बन जाता है, पूरा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अभी यही बाबा ने बताया कि हमारा पहला लेसन भी यह है कि मैं आत्मा हूं, और इसके साथ साथ अंतिम लेसन भी, जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, मैं आत्मा हूं, बस अपने को इस स्थिति में स्थित होते हैं, दूसरे को भी इस स्थिति में स्थित होकर के हर एक को देखते हैं, तो वो आत्मा भी थोड़े समय के लिए देहभान से परे हो जाती है। हमें याद है जब हम लोग आते थे और बाबा के पास आए, और बस बाबा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, देखा होगा ना बाबा का, बस ऐसे बाबा फैला देते थे हाथ, और बस जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी, तुरंत ही जैसे ही हम उन बाहों में खिंचे हुए चले आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने आत्मा का पाठ इतना पक्का कर लिया था, सिर्फ ज्ञान बुद्धि तक नहीं था कि मैं आत्मा हूं, बल्कि अंदर ये ज्ञान पूरा का पूरा स्थित हो गया था। और बाबा के नैनों से, वाइब्रेशन से सारा ऐसा निकलता था, बस मैं आत्मा। और जैसे खिसे चले आते थे हम, एकदम देहभान को पूरा का पूरा भूल जाते थे, और जैसे ही भूल जाते थे, बस थोड़े समय के बाद जब बाबा से मिलते थे, बाबा ऐसे थपथपाते थे, और जैसे फिर से हम लोगों को देह में, क्योंकि पार्टी होती थी, एक के बाद एक, हर एक को सबको मिलना होता था, तो उसके बाद करके फिर बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, और बस जैसे ही बस बाबा देखते थे, दूर से ही दृष्टि देते थे, एकदम देहभान से परे हो जाते थे। और यही खुशी का सबसे बड़ा साधन है। हम अपने को भी जब देह से न्यारे होकर रहे, दूसरे को भी, एक एक को देह में स्थित, जो बाबा कहता है भ्रकुटी में, ये आत्मा है। जब देह में देखते हैं ना, तो वही काम, क्रोध, लोभ, किसी हर चीज का, किसी ना किसी ईर्ष्या, द्वेष, किसी विकार का कारण बन जाता है। तो एक तो ये बाबा ने पाठ इतना पक्का किया, क्योंकि अभी जो बाबा का पाठ चला है, वो हम सब बच्चों के द्वारा वही सारे पाठ चलने हैं। कोई दुश्मन भी आएगा ना, उसे हमारे से ना ऐसे साक्षात्कार होंगे। बाबा ने बताया है, इतिहास में भी पढ़ा होगा आपने बाबा की, हमारे यज्ञ की हिस्ट्री में, कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो विरोध भी हुआ, कई विरोधी भी थे। तो एक बार एक विरोधी आया, सरदार जी थे, छुरा लेकर के आए कि आज हम बाबा को इससे मारेंगे, क्योंकि भाई जिनको परिवार में सभी को तो ज्ञान होता नहीं, जिनको ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार होता था, बस वो सब तो बाबा के पास आके ज्ञान सुनते थे, और जो विरोधी होते थे उन्हें लगता था कि ये परिवार तो टूट रहा है। तो एक जब आए, उसने कहा कि मुझे बाबा से अकेले में मिलना है। बहनों ने ले गए बाबा के पास, बस वो बाबा से, और वहां बाबा कमरे में, बाबा और वो सरदार जी एक अकेले ही थे। बस थोड़े समय बाद सरदार जी ने जब देखा अभी मौका अच्छा है,
और बस उसने छुरा निकाला और बाबा पर आक्रमण करने ही जा रहा था कि उसे गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ बाबा से। अब देखो, बाबा की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा थी। सारे बहन भाइयों को स्वर्ग का, नई दुनिया का, कृष्ण का, नारायण का साक्षात्कार होता था। लेकिन गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा क्यों कराया? क्योंकि वो सरदार था, उसकी भावना गुरु नानक देव जी में थी। और बस जैसे ही उसे साक्षात्कार हुआ, वो तो एकदम देखता रह गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और पश्चाताप होने लगा। अरे मैं क्या करने जा रहा था गुरुजी, आपकी मैं हत्या करने जा रहा था, क्योंकि उसे तो गुरु नानक देव जी उसमें दिखने लगे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद उसने छुरा रखा, माफी मांग करके एकदम चला गया। तो ये क्यों? क्योंकि बाबा की आत्मिक स्थिति, और इसका मुख्य कारण होता है, बाबा ने कहा है कि मन हमने जीता, उसका प्रमाण क्या है? उसका बाबा ने प्रमाण बताया है, इच्छा मात्रम अविद्या। हमारे अपने संकल्प न हो और इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए तो हम दूसरे की इच्छा को पढ़ सकेंगे। और देखो, जिसकी जैसे अंत समय में यही पार्ट हमारे आपके सबके द्वारा चलना है, अंत में आत्माएं बहुत इच्छाएं लेकर हमारे पास आएंगी। वो आएंगी और बाबा ने कहा है, रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए। दुखी आत्मा आए, सुख का अनुभव करके जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति में स्थित होकर के जाए। कैसे होगा ये? हमारे द्वारा जब हम उन आत्माओं के मनोभावों को पढ़ सकेंगे, हमारे अपने अंदर संकल्पों की हलचल नहीं होगी, तो दूसरे के संकल्पों को पढ़ करके हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। कोई आत्मा आएगी दुर्गा के साक्षात्कार की इच्छा, वो दुर्गा का भक्त है, कोई हनुमान का, कोई गणेश का, कोई कृष्ण का, ऐसे अलग अलग आत्मा आएंगी और हम तो एक ही हैं। लेकिन बाबा हमारे द्वारा उन आत्माओं को उन्हीं का साक्षात्कार कराएगा जो उनके इष्ट देव हैं। और वो तभी होगा जब हमने अपने विचारों के ऊपर, संकल्पों के ऊपर विजय पाई हुई होगी। हमने देखा जब 17-18 जनवरी पहले हम लोग जब बाबा से मिलते थे तो बाबा काफी समय देते थे, आओ बच्चे, ये क्या क्या समाचार है, सेवा है, सब बाबा सुना करते थे और सुन करके बाबा बताया करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे जितना बाबा कर्मातीत होते जा रहे थे, अव्यक्त स्थिति की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो हमने देखा लास्ट में भी 17 और 18 जनवरी को हम 6-7 बार बाबा से मिलना हुआ। और बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, बस बाबा ने जरा सा दृष्टि दिया, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि बाबा मन के संकल्प भी बता देते थे कि मन में क्या प्रश्न है, उसका समाधान भी दे देते थे। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, जब ये 5-6 बार हुआ, बड़ा आश्चर्य लगता था कि हमने बोला भी नहीं, अभी मन में विचार है बाबा से हम ये पूछेंगे, सेवा की ये बात पूछेंगे, पुरुषार्थ की ये बात करेंगे, तो बाबा बस पहले ही विचार पढ़ करके तुरंत ही उसका समाधान, और फिर बाबा अपने पुरुषार्थ में लग जाते थे। ये फिर बाद में हमने बड़ी दीदी जी, जो मनमोहनी दीदी जी होते थे, जिनके नाम से पीछे कॉम्प्लेक्स बना है ना, मनमोहनी कॉम्प्लेक्स, उनसे जब एक बार पूछा तब उन्होंने बताया कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, फरिश्ता व्यक्त स्वरूप होती है, तो उसके मन के विचारों पर उसका इतना नियंत्रण हो जाता है, इतना विजय प्राप्त कर लेती है कि फिर दूसरे के विचारों को तुरंत पढ़ लेती है। जैसे पानी होता है ना, पानी अगर स्थिर है, साफ है, हलचल नहीं है, हम पानी में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंकड़ डाल दो और पानी में अगर लहरें पैदा होने लगेंगी तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा? किसी को भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जब हमारे अंदर विचारों के, संकल्पों की कुछ लहरें होंगी तो दूसरे के विचारों को हम पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे मन के अंदर ही विचारों की लहरें हैं। तो इसीलिए
एक ये आवश्यक है। ये ब्रह्मा बाबा में देखा कि किस प्रकार से बाबा ने अपने विचारों के ऊपर भी ऐसा इतना ज्यादा नियंत्रण कर लिया था कि, और इसीलिए हमारे द्वारा भी जब ये पाठ चलना है तो हमें भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि मन हमेशा ना, क्योंकि मन हर एक चीज कहा जाता है एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड देन ऑन द एक्चुअल फ्रंट, यानी हर एक चीज का निर्माण दो बार होता है। पहले मन में किसी चीज का निर्माण होता है। आप भी यहां बैठे हो तो आपको अपने सेंटरों में पता चला होगा कि भाई फलानी तारीख को फलाने मतलब मधुबन में वहां पहुंचना है, तो मन में इस बात का निर्माण हो गया कि हां हमें जाना है, फिर टिकट रिजर्व कराया, आप यहां आ गए। तो पहले मन में उस चीज का निर्माण हुआ और मन के बाद प्रैक्टिकल स्वरूप उसको यहां आकर के आपने दिया। ऐसे ही हर चीज का निर्माण मन में होता है। इसीलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन जो है सदा खुश रहे। मन के अंदर ही अगर निर्माण हो गया खुशी का तो वो खुशी सदा कायम रहेगी। तो एक तो बाबा का ये पुरुषार्थ देखा। दूसरा क्या था, एक डायरी और है जो बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में भी बोलता है। क्या बोलता है बाबा? रोज अपनी दरबार लगाओ। एक तो बाबा ने ये पक्का किया भाई मैं आत्मा हूं, और स्थूल लिख लिख करके ही बाबा ने पक्का किया मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी निर्मला, और इस तरीके से जहां जहां व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, आप भी अपने को चेक करो, योग करते हैं तो कहां बुद्धि जाती है, फिर बस उन आत्माओं को, उन व्यक्तियों को आत्मिक स्वरूप में देखने का विशेष प्रयास करो। उससे क्या होगा कि देह के संबंध जो हैं वो उनसे निकलते जाएंगे और हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उन्हें कार्य व्यवहार में आएंगे। और दूसरा बाबा ने ये करा मन को। कैसे? बाबा का एक लेटर था, यहां हम लोगों को, बाबा तो सिंधी में लिखा करते थे, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके हम लोगों को एक पुराने दादा होते थे आनंद किशोर दादा, उन्होंने उसका वो हम पुराने भाइयों को वो पत्र का कॉपी दी थी। तो जब शुरू में बाबा आए तो स्वाभाविक है, मन तो कहते हैं मन चंचल है, मन भागता है, हम सभी को उसका अनुभव है। जहां जहां मन की अट्रैक्शन का कोई केंद्र होगा, जहां मन बुद्धि भागेगी ना, बार बार हम मन को हटाना भी चाहेंगे, मन वहीं भागेगा, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, संबंधों में, उन जगह। तो बाबा ने कैसे हटाया वहां मन? वो पत्र में बाबा मन से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गौर से सुनिएगा। बाबा अपने मन को कह रहे हैं, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर बना दिया, तू शक्तिशाली हो गया मन, और तू जहां जहां जाता रहा, भागता रहा, मैं आत्मा राजा भी तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे चलता रहा। हालांकि तू मेरा मंत्री है, मैं राजा हूं, लेकिन तुमने मुझे कमजोर बना दिया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। और मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। और बस बाबा को वही सोमान जो बाबा हमेशा कहता है ना, बच्चों तुम भी रोज सोमान याद करो। रोज अपने कोई ना कोई सोमान को बुद्धि में रखेंगे तो कभी भी ये कहने की बात नहीं आएगी क्या करें भाई, मैं करना तो नहीं चाहती थी, ऐसा हो गया, मैं बोलना तो नहीं चाहता था ये शब्द, लेकिन मुंह से ये शब्द निकल गए। कई बार ऐसा होता है, हम ज्ञान है बुद्धि में, हम चाहते हैं ना हो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा वो काम, वो शब्द ना निकले, लेकिन पुराने संस्कार होने के कारण वो बात हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने ये पक्का किया, अपने पहले समान में स्थित, कोई भी राजा होगा, कोई भी ऑफिसर होगा, जब अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है तो उसका ऑर्डर हर एक को ही मानते हैं। और जब रिटायर हो गया, भूतपूर्व हो गया या चला गया वहां से, तो कोई उसका ऑर्डर मानेगा? नहीं मानेगा। वो सीट पर ही नहीं है तो उसका ऑर्डर क्यों मानेंगे?
ऐसे ही जब हम आत्मा अपनी सोमान की सीट पर होते हैं, जो बाबा ने अनेक सोमान दिए हैं, ये याद करो, ओ मैं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा थी, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, मेरे से वाइब्रेशंस निकल रही हैं। हर आत्मा को देखो और आत्मिक स्वरूप से नैनों के द्वारा हर आत्मा के तीनों स्वरूपों को देखो। साथ में ये देखो, बस मुंह से बाबा ने एक एक कर्मेंद्रियों के द्वारा जो जो कर्म करने हैं वो कर्मों का विश्लेषण करके हम बच्चों को बताया है। तो उस स्थिति में जब हम खुद स्थित होते हैं और दूसरों को उस स्थिति से देखते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर जब ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि मन के अंदर संकल्प चलने का कारण भी यही है ना, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इनसे मन का, बुद्धि का डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा ने कहा है, वैसे तो सभी कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, आत्म सब हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा कर्मेंद्रिय, कई बार कहता है क्रिमिनल अंग कौन सा है? दृष्टि, आंख। क्योंकि आंख से जब कोई भी चीज देखते हैं ना, तो वो वैसा विचार मन में आता है। दृष्टि भी क्या है? देखो, इसको अंदर भी गुह्यता में जाने की जरूरत है। एक होती है दृष्टि, यानी ये आंख है, आंख तो इंस्ट्रूमेंट है। बाबा का भाव क्या होता है? दूसरी चीज है दृष्टा, देखने वाला, आत्मा। आत्मा दृष्टा है, ये आंख दृष्टि है। आंख इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखने वाली आत्मा जो दृष्टा है वो देखती है। तीसरी चीज है दृश्य, जो भी बाहर का दृश्य है, जैसा है, चेतन का है, द्वारा है, जड़ है, जो भी चीज है, वो दृश्य को जब इस दृष्टि के द्वारा दृष्टा अंदर लेता है, तो फिर मन के ऊपर वैसा प्रभाव होता है। अच्छा बुरा, खुशी का, दुख का, सुख का, अनंत का, कोई भी भाव इनके द्वारा होता है। तो ये सबसे एक मुख्य कर्मेंद्रिय है। और इस कर्मेंद्रियों में और दूसरों में और क्या अंतर है कि आंख के द्वारा हम अंदर की बात बाहर भी ले जा सकते हैं और बाहर की बात अंदर ला सकते हैं। बाहर का दृश्य देख के तो अंदर हमारे मन पर प्रभाव होता ही है, लेकिन अंदर की बात, क्रोध होगा, वो भी आंख से झलकने लगेगा। कोई भी बात, प्रेम होगा, स्नेह होगा, वो भी आंख से झलकता है। अव्यक्त बाप दादा आते हैं, देखो कितना नैनों से निहाल कर देते हैं सबको। तो दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, और उससे ही फिर दृष्टांत बनता है। पूरा एग्जाम्पल, उदाहरण, सारा का सारा इतिहास जो है वो सब उनसे ही बनता है, पूरे दृष्टांत। तो ये दृष्टि का बहुत बड़ा, इसका मन से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए मन को अगर हम खुश रखना चाहते हैं, इसीलिए बाबा बार बार कहता है, दृष्टि जो क्रिमिनल है उसको सिविल बनाओ, सिविलाइट बनो। क्यों? क्योंकि ये एक मन को पवित्र बनाने में उसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है। तो बाबा जैसे मन से बात कर रहे हैं, ऐसे ही बाबा फिर बुद्धि से बात कर रहे हैं। उसमें लिखा है, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं, हे बुद्धि, कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं आत्मा राजा, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तुम बुद्धिमान, बुद्धि जैसे तुम मेरे मंत्री हो, सेनापति हो, तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बस इतिहास में भी पढ़ते हैं ना, कोई राजा कमजोर हो जाता है, मंत्री उस पर अधिकार कर लेता है, और मंत्री के जब शक्तिशाली हो जाता है, राजा को भी मार देते हैं, गद्दी से उतार देते हैं। तो कलयुग अंत तक आते आते हम सब की भी यही स्थिति हो गई कि आत्मा राजा कमजोर होती चली गई, मन और बस अपने कहने पर, मन चंचल है, मन भाग जाता है, मन ये है वो है, वो कह के भक्ति मार्ग में भी मन को बिल्कुल ऐसा पक्का कर दिया, हमारे बैठा दिया कि मन हो। लेकिन बाबा अब क्या कहता है कि आत्मा अपने सुमान की सीट पर, मैं वही कलप पहले वाली विजयी रतन हूं। बाबा आपने ही हमें विजयी बनाया था, अब आप विजयी बना रहे हो, और कलप कलप हम विजयी बनते रहेंगे। मैं वही
शक्तिशाली आत्मा हूं। कल पहले भी हमने आपसे ये वर्षा लिया था, अब ले रहे हैं। अपने अलग अलग स्वमान की स्थिति में ना मैं त्रिनेत्री हूं, त्रिकालदर्शी हूं, जो जो बाबा ने स्वमान दिया वो लेते रहे। तो ये दो जो है डायरियां ये यहां है। इसी तरह तो इतने परीक्षाएं आई, सब आते रहे, लेकिन बाबा में कभी हलचल नहीं हुई। और क्या हुआ साथ साथ जितना बाबा, और इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी कर देते थे। अंत में हम सबके द्वारा भी ये पाठ चलना है। बहुत सारी आत्माएं आएंगी और हम तो एक ही होंगे, लेकिन जो जैसी इच्छा लेकर के आएगी, शिव बाबा इस तन के द्वारा उसकी वो इच्छा को पूर्ण करेंगे। किसी को उसकी इच्छा अनुसार गणेश का साक्षात्कार होगा, किसी को हनुमान का होगा, किसी को कृष्ण का, किसी को राम का, जैसी जो इच्छा लेकर के आया। लेकिन हमें उसके लिए इच्छा मात्रम अविद्या होना पड़ेगा। बस जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण पे अपना ही दाग लगा हुआ होगा तो जो देखने वाला होगा उसको भी अपना चेहरे में दाग दिखाई देंगे, लेकिन दर्पण साफ होना चाहिए। इसीलिए हमें अपने को तन और मन इनको इतना पवित्र रखना है। ये तन साधन है, इस तन के द्वारा कोई भी विकर्म ना हो, कोई भी ऐसी बात ना हो, तो वो मन के द्वारा तन संचालित होता है। इसीलिए पहले मन से ही शुरू करना है। और इसीलिए बाबा ने कहा था पिछले, देखो अभी हम शिवरात्रि पर ना है, बस शिव जयंती आ रही है, आई है, उसी में के अवसर पर आए हैं। तो पिछली शिव जयंती पर बाबा ने क्या बोला था, याद है? हाँ, पिछली शिव जयंती पर, और अभी पूरा 1 साल हो गया, तो बाबा ने कहा था शिव बाबा के जन्मदिन पर ना क्रोध रूपी ये जो अक का फूल है, इसको बाप दादा को अर्पण करके दर्पण बन जाओ। ये पिछले साल बाबा ने होमवर्क दिया था। अभी भी बाबा 2 दिन के बाद आएंगे, अगर होमवर्क का पूछेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि हर बार, पिछले साल की बात तो है, हर बार बाबा कुछ ना कुछ होमवर्क देते हैं। और होमवर्क अगर किया होगा, बाबा कहेगा ये किया, तो हम गौरव से हाथ ऊंचा कर सकेंगे। नहीं करा होगा, शर्म आएगी। अभी भी 2 दिन है, बाबा अगर याद दिलाता है कि हाँ भाई, बाबा ने पिछले वर्ष कहा था क्रोध, ये जो है ये अक का फूल, अक का फूल भी चढ़ाते हैं ना शिव पर, तो ये अक का फूल चढ़ा के अर्पण करके दर्पण बन जाओ। तो कम से कम अभी भी हम 2-3 दिन में यही पुरुषार्थ करें, बिल्कुल अपने अंदर तक। और गुलजार दादी जी ना कल भी बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे, हाँ, गुरुवार को जब दादी मतलब ना संदेश, बाबा का क्या संदेश था अभी, कि बच्चे अगर सच्चे दिल से अमृत वेले उठ करके कोई भी शुभ इच्छा रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, तो बाबा बंधा हुआ है उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो अभी कितना आसान है। बस पहले भी भक्ति में भी सुनते आए ना, जब हम सच्चे दिल से भक्त बस भगवान को याद करता था तो भगवान खुश हो जाते थे, उसको दर्शन देते थे। हाँ, और बस क्या कहते थे, हाँ, वरदान मांग लो। बस भक्त अपने वरदान जो उसकी इच्छा होती थी मांग लेता था, और भगवान के मुंह से क्या निकलता था, हाँ, क्या निकलता था भगवान, हाँ, एक ही अक्षर, बस कोई बार्गेन नहीं होती थी, तथास्तु, बस। और उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते थे। ये वही समय चल रहा है जो दादी ने बताया। बाबा ने कहा सच्चे दिल से अमृत वेले उठ करके भगवान के सामने अपना दिल रख दो, बाबा आपको मेरे ये संस्कार को दूर करना है, बाबा मुझे ये चीज की आवश्यकता, जो अपने उसके लिए, उत्थान के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी चीज, कई पुरुषार्थ होते हैं हम समझते हैं हमने ज्ञान योग बल से कर लिया, कई पुरुषार्थ ऐसे होते हैं कि इतने साल भी हो गया फिर भी ये संस्कार अभी तक जड़ से नहीं गया।
हमें अपने को महसूस होता है। बस अभी ये वो वरदान का समय चल रहा है। दादी का पिछले 3 दिन में हमने 3 क्लास अटेंड करी। दादी ऊपर भी आए, ज्ञान सरोवर भी, पांडव भवन भी। तो दादी ने यही बात बताई। बाबा आज भी दादी ने ऊपर, गुलजार दादी जी ने यही बोला, सच्चे दिल से बस बाबा को अमृत वेले उठ करके अपने दिल की बात रख दो। बाबा बंधा हुआ है बच्चों की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो कितना अच्छा सहज साधन दिया है। तो अब हम मन की बात बस ये करें, जितना जितना हमारे मन के अंदर से कमजोरी निकलती जाएगी ना, उतना उतना खुद भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा और बहुत संतुष्टि होगी। और जहां पर संतुष्टि होती है, विजय होती है, सफलता होती है, वहां खुशी होती है। इसलिए एक खुशी को साधन कायम करने का एक ये तरीका है। और साथ साथ क्या तरीका है, जो बाबा को देखा ना, बाबा ने ना बस जब भी बाबा के सम्मुख कोई भी आता था ना, तो बाबा जैसे नैनों से देखते हुए, उसके आत्मिक दृष्टि देते हुए पहले उसे आत्मिक स्वरूप में जैसे स्थित कर देता था। अभी अंत समय ऐसी ऐसी परिस्थितियां आनी है, बाबा जो कई बार मुरली में बोलता है, आत्माएं अन्य अलग अलग विचारों से, खराब विचारों से आपके सम्मुख आएंगे, लेकिन अगर हम अपनी स्थिति में टिके हुए होंगे तो कोई भी हमारा बाल बांका वो नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा ने कहा था कि दादी ने एक बार और संदेश सुनाया था कि दादी जब ध्यान में गए ना, तो बाबा के सामने देखा 2 लाइनों में ब्राह्मणों की लाइन थी, 20 केस की। सभी श्वेत वस्त्रधारी थे, सभी के बैच लगा हुआ था, और लेकिन 2 लाइनों में थे। एक लाइन वालों को देखा कि बड़े खुश, चेहरे पर उमंग, उल्लास, खुशी, नशा, और दूसरे भी थे बीके ही, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी और आनंद और वो मौज नहीं थी। तो बाबा ने पूछा, भाई जब शिव बाबा एक है, ज्ञान सुनाने का समय एक है, बाबा एक ही ज्ञान सबको सुनाता है, तो 2 प्रकार के बच्चे कैसे हो गए? एक देखो खुश में है, दूसरे उतनी खुशी नहीं है, उदासी है उनके चेहरे पर। फिर बाबा ने उनका रहस्य बताया कि देखो, एक ये जो बच्चे हैं ना, जो खुशी में है, उमंग है, चेहरे पर नशा है, उन्होंने सदा अपने को देखा, दूसरे को नहीं देखा। वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, इतना पुराना होके भी उसमें ये है, नहीं है। उन्होंने अपने को देखा और बाबा को देखा, बस मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये पहली लाइन उन बच्चों की है जिन्होंने अपने को देखा, और दूसरी लाइन उनकी है जो सदा दूसरों को ही देखते रहे कि वो ऐसा है, उसने ये करा, इतना पुराना है, ये अपनी तरफ उनकी दृष्टि कम गई। और इसीलिए बाबा ने कहा था ना, कई बार बाबा ने कहा, बच्चों की पास की नजर जो है वो कमजोर है और दूर की नजर तेज है। दूसरों की कमी कमजोरी वो चीज सहज दिख जाती है, अपने अंदर की हमें कमी कमजोरी नहीं दिखती है। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो, ये जो दूसरी लाइन में ये इसलिए आ गए, इन्होंने सदा दूसरों को देखा, और जो दूसरों को और देखता रहता है, उसकी खुशी की चाबी वो दूसरे के हाथ में रहती है। बस इसीलिए वो सदा खुशी में, उमंग उल्लास में, नशे में नहीं है। लेकिन अभी भी समय है, चलो जो बीता सो बीता, बात पूरी हुई, अब भी दूसरी लाइन से पहली लाइन में आने का समय है। अब ये हम संकल्प को पक्का कर लें कि मुझे और किसी को नहीं देखना है, बाबा को देखना है संपूर्णता, और अपने को वो लक्ष्य सामने रखते हुए चलना है, जिससे दूसरा कोई जो करेगा वो पाएगा, जैसा कर्म जो करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मैं उसे देख करके क्यों प्रभावित हो जाऊं? तो एक बाबा ने सदा ये बताया। और साथ ही साथ ये वर्तमान समय ना संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है, और ये ही समय है, हम सबका पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है हम सबका पुरुषार्थ? उस एक अंतिम घड़ी के लिए हो रहा है, जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, और उस समय, क्योंकि गायन है अंतमते सो गति का,
सारा पुरुषार्थ। स्टूडेंट भी साल भर पढ़ता है, किसके लिए पढ़ रहा है? उस पेपर हॉल में पेपर देने के लिए, 3 घंटे का पेपर हो, जो भी हो, उस 3 घंटे के लिए ही रोज 5-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ता है, साल भर तक पढ़ता है, केवल उस 3 घंटे, उस समय वो पेपर ठीक दे सके। तो हम सबका भी पुरुषार्थ उस अंतिम घड़ी के लिए हो रहा है, अंतमते सुगति का। तो उसके लिए तो हम सब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, ये संसार जो है ये खेल है। किसका खेल है? पुरुष और प्रकृति का खेल। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने ये शरीर, 5 तत्वों से बना हुआ। तो आत्मा और शरीर का ये खेल है, पुरुष और प्रकृति का। अगर और भी बेहद के रूप में लेते हैं तो पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा और ये 5 तत्व जो इतने बड़े हैं, इनका खेल है। ठीक है, इनका खेल है। तो कैसे इस खेल को हम देखते चले? खेल में होता है ना, खेल में आनंद लिया जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, आप बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है? अपने को तो पावन बनाना ही है, वो बना ही रहे हैं। रोज ज्ञान, योग, धारणा, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं। दूसरों की भी, विश्व वालों की भी सेवा करनी है, हर आत्मा को पैगाम देना है। तो ये तो हम सब कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो तीसरा काम बाबा ने दिया है ना, बड़ा, क्या है? प्रकृति को भी पवित्र बनाना है, शुद्ध करना है। ये जो 5 तत्व हैं, ये मेरे पास आके बार बार पूछ रहे हैं, हम परिवर्तन करें विश्व का, क्योंकि बाबा ने बताया दोनों में ये निमित्त बनेंगे। विश्व विनाश के लिए भी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व जो हैं। और इसीलिए भगवान कहा ही उसे जाता है। देखो, किसी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है, भगवान, बाबा हमें, भगवान हमें, भगवान भगवती बना रहा है। जो बाबा कहता है, लक्ष्मी नारायण को भी ये कहते हैं ना। तो भगवान कहा ही उसे जाता है जिसने 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त किया। कैसे? भ, एक एक अक्षर को देखो। भ अर्थात भूमि, पृथ्वी का। ग अर्थात गगन। व अर्थात वायु। व के आगे जो डंडा है अ, वो अग्नि अर्थात सूर्य का प्रतीक। और न अर्थात नीर, जल। तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों को भी जो प्रगट, वश में करके प्रकट होता है, वो भगवान है। और बाबा हमें आप समान भगवान और भगवती बना रहा है। तो ये 5 तत्वों को हम कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि अंत में ये हमारी मृत्यु का कारण न बन जाए। भले अर्थक्वेक आए, पूरी जमीन हिलेगी, संसार की आत्मा शरीर छोड़ के जाएंगी, लेकिन मैंने इन तत्वों को इतना ज्यादा अपना मित्र बनाया हुआ हो। मित्र जो है, मित्र की जान नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। तो जितना धरती हिले, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण वो न बने। जितना बाढ़ आए, तूफान आए, पानी आए, सुनामी आए, लेकिन बाबा ने कहा है ये भी कि जितना जितना बच्चों का मानसिक बुद्धि योग, जैसे वायरलेस में अभी मोबाइल से बात कर लेते हैं, टीवी में दृश्य देख लेते हैं, रेडियो में बात सुन लेते हैं, वायरलेस, कोई तार की बात नहीं है, वायरलेस। तो ऐसे ही अंत समय हमारा जितना वॉइसलेस कम्युनिकेशन होगा, जितना निर्विकारी हम होते जाएंगे, वायरलेस कनेक्शन बाहर का, अंदर का ये वॉइसलेस कनेक्शन, उतना बाबा बंधा हुआ है। बच्चों के पांव ऑटोमेटिकली वहां ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी का साधन होगा, ऑटोमेटिकली। और 50 जगह हमने सुना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त भी जो भुज का अर्थक्वेक आया, जहां सुनामी, कितनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन बाबा के बच्चे जो है ना, जो जितना जितना वॉइसलेस कनेक्शन के आधार पर बाबा से बुद्धि योग अगर लगाने का प्रयास हम करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं। तो इसीलिए उसके लिए क्या करें फिर? ये प्रकृति के तत्वों को हम अपना मित्र बना लें। कैसे मित्र बनाएंगे?
ये प्रकृति के तत्व, क्योंकि ये हमारी दुख और सुख में बहुत बड़े साथी हैं। ये शरीर सतयुग के आदि से लेकर 5 तत्वों का बना है, तो सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक, संगम युग तक ये शरीर अलग अलग नाम रूप से हमारे साथ रहता है। इसी के द्वारा ही तो हम पार्ट बजाते हैं। ये हमारा सबसे निकट का मित्र है, लेकिन अभी यही प्रकृति जैसे दुश्मन हो गई है, यही प्रकृति उतना साथ नहीं देती है। तो अभी प्रकृति को कैसे मित्र बना ले कि अंत समय में ये हमारे दुख का कारण न बने, हमारा दुश्मन न बने। उसके लिए बाबा ने सोचा है, देखो मित्रता किन में होती है? मित्रता उनमें होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। क्लास के बाद भी जब मिलते हैं ना, क्लास पूरी हुई बाहर आए, दो चार लोग आपस में हेलो बातचीत थोड़ा बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार लगभग, विचार, स्वभाव वो लगभग एक जैसे होते हैं, तो अपना सर्किल उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे ही ये प्रकृति को हम मित्र बना लें। कैसे बना लें? मानो जल है, जल को अगर हम मित्र बना लेंगे तो चाहे जितनी भी सुनामी आएगी, चाहे जितनी बाढ़ आए, जितनी बरसात हो, ये जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल को मित्र कैसे बनाएंगे? जल में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? हाँ? शीतलता। वो ठीक है, और भी एक गुण है जो मुख्य है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जल जो है ना, एडजस्टमेंट की उसकी नेचर है। अभी देखो इस गिलास में लिया है, गिलास में जल सेट हो गया। यही थाली में लो, थाली में हो जाएगा। यही चम्मच में लो, चम्मच में आ जाएगा। हर जगह अपने को सेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल है। ऐसे जल की तरह अगर हमने अपनी नेचर, अपना स्वभाव अगर इतना फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल नेचर होगी, हर एक के साथ हम सेट हो सके। बाबा को हम देखते थे, बच्चों के साथ बाबा बच्चों की तरह, युवाओं के साथ एकदम युवानों की तरह है। हमें याद है जब पहली बार हम बाबा से मिले ना, तो बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे? तो हमारा लौकिक नाम श्री है। तो बाबा ने कहा, मैंने बताया श्री। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे? तो हमने और थोड़ा तेजी से बोला श्री। अच्छा श्री। तो बाबा ने देखो कैसे, हाँ उस वक्त तो हम 16-17 साल के थे। तो बस बाबा ने कहा, अरे आओ आओ दादी, आओ आओ दीदी, आओ देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला जो बाबा से भी ऊंच है, बाबा से भी महान है। तो हम तो समझे नहीं, तब नए नए थे, और कोई बात नहीं, और ये क्या बाबा से ऊंच कौन हो सकता है? लेकिन बाबा ने वो बुलाकर के सब आए, बैठे, तो देखो श्री। बाबा फिर उसका रहस्य बताया, देखो बच्चे, श्री तो वो उसका नाम हो सकता है जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण कहते हैं ना, उनकी आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। तो अभी तो ब्रह्मा बाबा भी श्री नहीं लगा सकता, और देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला जिसका नाम श्री है। देखो ऐसे बाबा ने हंसी करी है। तो ये चिट चैट क्यों? क्योंकि यंग लोगों के साथ, अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और यंग लोगों के साथ बाबा ने ऐसे हंसी कुड़ी करके जैसे पहले ही उसमें ना जैसे दिल जीत लिया। फिर बाबा ने उसका अर्थ बताया, अब श्री जैसा तुम्हें बनना है, आत्मा को भी पवित्र बनाना है, शरीर को भी, इसलिए बाबा अब तुम्हारा नाम मतलब मोहन देता है। तो तब से हमारा नाम मोहन हो गया, और श्री जैसा बनना है ये लक्ष्य बाबा ने दे दिया। तो हर चीज में बाबा फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल नेचर। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी, हमें याद है इवन 17-18 जनवरी को जब हम थे, इतने बूढ़ी बूढ़ी माताएं बूढ़े आते थे, बस बाबा का खुशी उनके साथ भी देखने लायक होती थी। आओ बच्चे देखो तुम मेरी हमजिन्स हो, और ये ब्रह्मा बाबा देखो ये शरीर भी कितना पुराना है, और तुम सब भी बहुत थकी हुई आत्माओं, भक्ति मार्ग में बहुत थके हैं। और शिव बाबा भी आके अपने बच्चों की थकान दूर करता है, और बस बाबा उनके साथ खुशी में ना, वो बूढ़ी बूढ़ी गांव की माताएं, कुछ भी ज्ञान वगैरह उतना नहीं, बस लेकिन दिल से बाबा उनके साथ ऐसे, उन्हें लगता था, हर एक बच्चे को ये लगता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना दूसरे किसी को नहीं करता। तो सभी को ये भासना आनी चाहिए हम एक एक से कि हाँ ये जो है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाई बहनें, ये बिल्कुल इनकी निस्वार्थ प्रेम है। अभी भी दुनिया वाले बोलते हैं बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो जल की तरह हम एडजस्टेबल ये नेचर बना लें।
शीतलता जल का एक और गुण है। बस वैसे शीतल स्वभाव होता है, पानी आंख पर रखो उबल भी जाएगा, लेकिन उसे अपने रूप में आने में देर नहीं लगती, सिर्फ आंख से उतार के रख दो अपने स्वरूप में आ जाता है। ऐसे ही मानो अगर पुराने, हम सब पुरुषार्थी हैं, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के कारण मानो क्रोध रूपी अग्नि पर चढ़ जाते हैं, अगर क्रोध आ जाता है उस समय हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं रहते, शांति स्वरूप की स्थिति में, तो तुरंत ही उस बात को पहचान करके ना हम उस परिस्थिति से अपने को दूर कर लें, उस अग्नि से उतर करके ऑटोमेटिकली हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में बोला था कि कितने समय तक मानो किसी विकार ने आक्रमण किया तो उस विकार पर विजय पाने में मुझे कितना समय लगा, और वो मैंने अपनी शक्ति से पार किया या दूसरे की शक्ति से पार किया, ये बच्चों को अपने अंदर देखना चाहिए। तो इसीलिए पुराने संस्कार तो अंत तक आते रहेंगे, बीच बीच में परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तुरंत ही उससे हम उसको पहचान करके अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाएं। ये पानी का जैसे शीतलता ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए। पानी का एक गुण और होता है, बहता रहता है, आगे पत्थर भी आया, वो पत्थर के अंदर भी बस रुकेगा नहीं, रास्ता बना के निकल जाएगा। और जहां पानी स्टैग्नेट हो जाता है, रुक जाता है ना, वहां पानी में मक्खी मच्छर बदबू पैदा हो जाती है, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसे यदि मैं हमेशा आगे बढ़ रहा हूं और कहीं अगर रुक गया हूं तो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये कमजोरी की बातें अगर मेरे अंदर आ रही हैं, इसका मतलब ये मक्खी मच्छर, ये कीटाणु, ये मेरे में पैदा हो रहे हैं। अपने को खुद देख करके फिर अपना रुकने को मतलब बंद करके सदा आगे बढ़ते रहे। ये जल के बहुत गुण हैं, लेकिन ये दो तीन बताए। ऐसे पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है, पृथ्वी दाता है, हमेशा देती है। आप एक बीज पृथ्वी में बो दो, पूरा पेड़ निकल आएगा, उस पेड़ में से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं, हजारों फल पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा है, अभी तुम बच्चों को दाता का पार्ट प्ले करना है। हमारे सामने जो आए, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, शुभ भावना, शुभ कामना, सम्मान, प्रेम, आदर, स्नेह, बस एक एक वो हम देते चले, जिसमें कोई खर्चा नहीं, जिसमें कोई मेहनत की बात नहीं। तो हम दाता का रूप अगर धारण कर लेंगे तो जैसे पृथ्वी के साथ हमने अपने गुण को मैच कर लिया, पृथ्वी की तरह हम सहनशील बन जाएंगे, तो वो सहनशीलता का गुण धारण करके पृथ्वी समान बन गए, तो जितनी भी अर्थक्वेक आएगी, ये पृथ्वी हमारे दुख और अशांति और मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ये तत्वों के गुण के साथ, ये तत्वों को साथ अपने गुणों को हम मैच करते चलें और वो करते चलें। ऐसे जल के जो गुण धारण करे, जितने फ्लड आएंगे, बात आएगी, ये जल हमारे दुख का कारण नहीं बनेगा। ऐसी वायु का सबसे बड़ा गुण क्या है? वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर ले जाती है। तो बाबा ने कहा है ना, जैसे प्राण वायु, श्वास, देखो अगर 2 मिनट भी श्वास को लो को कितनी बेचैनी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे ब्राह्मण जीवन के प्राण क्या है? बाबा ने कहा उमंग और उल्लास, खुशी, आनंद, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का प्राण है। किसी भी हालत में ना हम अपने ब्राह्मण जीवन में अपनी खुशी, उमंग, उल्लास को कम ना होने दे। परीक्षा आएंगी, वो चली जाएंगी, ये वायु की तरह। इसलिए गीत भी है ना अपना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। इसी प्रकार से ये, और सूर्य का क्या गुण है? अग्नि प्रतीक है ना, तो सूर्य का गुण है, अगर सूर्य की तरफ हमारा मुख होता है, हमारी छाया पीछे की तरफ पड़ती है। तो ये छाया क्या है? ये माया है, 5 विकार है, कमजोरियां हैं। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा की तरफ हमारा मुख हमेशा हो, तो कोई भी कमजोरी हमारे आगे रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की तरफ हमारी पीठ हुई, तो छाया हमारे आगे आगे चलती है। तो ऐसे ही बाबा किसे जैसे ही हमारी याद बाबा की भूलती है, तो ये कमजोरी, कमियां, ये छाया, ये हमें मार्ग प्रदर्शन करती रहती हैं और हम इनके वशीभूत हो जाते हैं। तो ये है अग्नि का। और आकाश का क्या है गुण? आकाश विशालता का प्रतीक है, महानता का प्रतीक है। बाबा कहता है
विराट हृदयी बनो, विशाल हृदयी बनो। तो ये आकाश की तरह हमने अगर विशालता का गुण धारण किया हुआ होगा, हर एक, इसीलिए बाबा कहता है वो विशालता का प्रतीक ये है जो बाबा ने अभी कहा पिछली मुरली में भी, कि आपको अपने भक्तों की उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती, त्राही त्राही कर रहे हैं, हमें शांति दो, शक्ति दो, हमें बचाओ। जैसे ही उनकी आवाज कानों में जब सुनाई पड़ेगी तो हम में तरस की भावना आएगी। अब वो आवाज इसलिए सुनाई नहीं पड़ती है कि हमारे मन के अंदर और बहुत सारी आवाज हैं, पूरे दुनिया की, सेवा की, अलग अलग। इसीलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ करके ना एकांत में उनको ये दान देते रहो। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बुद्धि का विकास जो होता है ना वो एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। तो इसीलिए दोनों का विकास चाहिए, चरित्र का विकास भी चाहिए। संगठन में कोई ऐसा काम कोई नहीं करेगा जो सब देख के उससे घृणा करें, और बुद्धि का विकास एकांत में, तो अमृत वेले उठ के ये करें। तो जितने जितने ये प्रकृति के तत्व, और बाबा ने इन पर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को, और बाबा का संस्कार 21 जनवरी को किया गया, 3 दिन तक शरीर रखा रहा, लेकिन शरीर में कोई भी गंध या दुर्गंध नहीं। यह है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। अच्छा, ओम शांति।